नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुहास आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखिए त्रिकोणमिति के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। तो उदाहरण नंबर 12 देखा जाए। देखिए उदाहरण 12 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है अनुपातों cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। को क्या कह रहा है? sin A के पद में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि यहां यह cos A के रूप में दिया हुआ है मान, जिसको साइन के रूप में रिलेशन के अनुसार बदलाव करना है। ऐसे ही यहाँ tan के रूप में दिया हुआ है और साइन के रूप में उसको रिलेशन लगाकर बदलाव कर देना है। तथा इसी तरह से सेक के रूप में दिया हुआ है और उसको साइन के रूप में रिलेशन लगाकर बदल के उसको रूप साइन के रूप में दे देना है। यही काम करना है। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन 12 के पहला यह क्या है कि cos A को sin A में बदलना है। तो देखिए क्या है कि cos A को sin A में बदलने के लिए सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए देखा जाता है कि इस दोनों के बीच में कोई सूत्र होता है कि नहीं। अगर होता है तो कौन सा सूत्र होता है उसको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखकर और साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिखिएगा। उससे कोई असर नहीं पड़ता है आगे पीछे लिखने से। तो यही सूत्र को पहले लिख दिया जाए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में सूत्र क्या होता है? 1। अब क्या होगा कि यहां cos स्क्वायर थीटा यह यहां इधर साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में है तो उधर चल जाएगा, तो यह माइनस में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तब देखिए क्या है कि cos को साइन के रूप में बदलना है, जो कि साइन के रूप में तो बदल गया है, इतना तो सही है। अब यहाँ cos रखना है, cos स्क्वायर के रूप में यहाँ है, तो इसको cos के रूप में बदलने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी कि इसका मान हो जाएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सवाल के क्या कहने का अर्थ था। सवाल यहाँ कहना चाह रहा था कि cos के रूप में है और इसको किसी न किसी व्यवस्था से साइन के रूप में बदलाव कर देना है। तो जब व्यवस्था यह साइन के रूप देना है तो हम लोग यह सूत्र को अप्लाई कर दिए हैं, और सूत्र को अप्लाई करने के बाद में यह cos साइन के रूप में बदल गया और यह आंसर हो गया। तो इसी तरह से जैसे कि cos को साइन के रूप में बदल दिया गया, तो एक बार tan को साइन के रूप में इसको भी बदल कर देखना है। देखिए क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं, यह आंसर हो गया। अब इसके लिए लगाना है, तो tan A बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? साइन A बटा cos A। अभी भी देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ tan को साइन के रूप में बदलना है और किसी दूसरे रूप में नहीं होना चाहिए। तो tan A बराबर साइन A बटा cos A सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार देखा जाएगा तो साइन A तो यह तो साइन के रूप में है, लेकिन यह साइन के रूप में नहीं है, तो इसको भी प्रयास करना है कि साइन के रूप में लाया जा सके। तो देखिए क्या है कि यहाँ साइन A बटा cos A को ऐसा क्या सूत्र अप्लाई किया जाए जिसका रिलेशन साइन में हो जाता है। तो यहाँ जैसे कि अभी बनाया गया है कि cos थीटा, चाहे cos थीटा ना कह के cos A। देखिए यहाँ गलती से थीटा लिखा गया है। अब यहाँ क्या है कि सब A में चल रहा है तो A ही लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। तब क्या है कि अगर सबको A चलाइएगा तब सवाल एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मांग रहा है उसी रूप में हो जाएगा। अब देखना है
कि यहाँ कॉस ए बराबर साइन के रूप में इतना है, तो यहाँ भी तो वही ना कॉसनी है, तो यही जो कॉस है तो इसके बदला में इतना यहाँ लिखा जा सकता है, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यह एक आंसर बन गया, यानी कि tan साइन के रूप में बदल गया। ठीक है, अब देखना है सेक को साइन के रूप में बदलना है, तो ध्यान दीजिए एक हम लोग रिलेशन क्या लगाएंगे, लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, यह सूत्र होता है। कौन सा सूत्र लगा दिए हैं, सूत्र लगा दिए हैं कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तब यहां अगर सेक ए बराबर रख दिया जाएगा तो कॉस जो इधर क्या है गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि सेक ए के बदला में सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए लिखा जा सकता है, सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए लिखा जा सकता है। अब क्या है कि इसको शुद्ध साइन के रूप में बदलना है, तो 1 बाटा कॉस को साइन के रूप में बदलना है, तो कॉस बराबर यहाँ पहले से ही लिखा जा चुका है, तो इसको फिर से यहाँ लिख दिया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो यह भी एक रिलेशन बन गया, यानी कि कॉस साइन के रूप में यह आ गया, फिर tan साइन के रूप में यह आ गया, फिर सेक साइन के रूप में यह आ गया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 13। उदाहरण 13 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस में साइन ए इंटू यहाँ क्या है सेक ए प्लस में tan ए बराबर 1, यह सूत्र दे रहा है। एक सूत्र नहीं, मतलब कि इतना बराबर इतना, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दिखाना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले LHS लेकर चले, LHS इधर वाला यह मान है, और RHS आएगा कि नहीं इसी को सिद्ध करना है, यानी कि LHS में क्या है सेक ए इंटू 1 माइनस में साइन ए। अब क्या है उसके बाद यहाँ सेक ए प्लस में tan ए। तब देखिए यहाँ क्या है कि सेक इसमें अगर भीतरी जाकर गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए और माइनस में सेक ए और tan साइन ए में गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए इंटू सेक ए हो जाएगा। अब देखना है इंटू यह क्या है सेक ए और प्लस में tan ए। अब क्या है कि यहाँ अगर सेक ए के बदले में हम लोग चाहेंगे तो 1 बाई कॉस ए, आसानी से यह भी एक सूत्र जो होता है लगा सकते हैं। तो यहाँ सेक को सेक के बदला में चाहिएगा तो 1 बाई कॉस, सेक के बदले में 1 बाई कॉस लिखा जा सकता है, तो वही काम किया जाएगा, यानी कि यहाँ सेक ए माइनस यहाँ साइन ए इंटू यहाँ जो सेक है तो 1 बाई इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉस ए। अब क्या है कि इधर से सेक ए प्लस में tan ए। अब देखना है कि यह सेक ए माइनस यहाँ साइन में एक में गुना हो जाएगा तो साइन ए बाटा में कॉस ए, यानी कि लिख सकते हैं साइन ए बाटा कॉस ए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा सेक ए प्लस में tan ए। अब देखिए कि यह सूत्र होता है साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ साइन थीटा बाटा कॉस थीटा के बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक ए यहाँ ए के रूप में रहेगा तो ए लिखा जाएगा, चाहे थीटा के रूप में रहेगा तो थीटा लिखा जाएगा। यहाँ ए के रूप में चल रहा है सवाल तो ए भी लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो साइन ए बाटा कॉस ए किस रूप में हो जाएगा tan ए, और यहाँ पहले से क्या है इधर से सेक ए प्लस में tan ए। अब देखना है कि यहाँ सेक ए माइनस में tan ए
और एक बार सेक ए प्लस में tan ए, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब यह क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रूप में रहता है तभी भी प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, या इसी को हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी माइनस वाला पहले और a प्लस बी प्लस वाला बाद में। इस रूप में भी रहेगा तो इतना ही सूत्र होता है, या इस रूप में भी रहेगा तो यही सूत्र होता है। तो यहां देखिए माइनस वाला रूप पहले दे दिया है और प्लस वाला बाद में आया, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। बस अब क्या है कि यह तो सूत्र ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो यह सूत्र होता है जो कि पहले से ही बताया जा चुका है। बस आंसर हो गया। LHS इतना हम लोग सिद्ध किए तो RHS में एक आना था जो कि आ गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि लिख सकते हैं प्रूव्ड। देखिए इसी उदाहरण नंबर 13 के सवाल को हम लोग अभी एक फिर से सेकेंड मेथड से बनाएंगे। सेकेंड मेथड, मैथ बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीका से बनाया जा सकता है। हाँ, आपका चलने का तरीका सही होना चाहिए। अलग अलग तरीका से चलते हुए आंसर मंगाया जा सकता है और सब अपने आप में सही होता है। तब देखिए क्या है कि इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल का प्रयास में रहना चाहिए कि जिस रूप में भी दिया होगा उसको साइन थीटा या कॉस थीटा, मतलब कि साइन और कॉस के रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए यहां सेक है तो सेक के बदले में हम लोग लिख सकते हैं LHS क्या है, सेक के बदले में लिख सकते हैं 1/cos ए, यानी कि सेक ए के सूत्र क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम होता है 1/cos ए। अब यहां क्या है कि 1 और यह साइन तो पहले से ही रूप में है तो साइन ए। देखिए यहां सेक के रूप में था तो कॉस के रूप में बदल दिया गया, और यहां साइन पहले से ही है तो साइन। पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसे सवाल को साइन और कॉस के रूप में लेकर आना चाहिए, जो कि यह साइन और कॉस के रूप में लेकर आने के लिए सेक के बदले में हम लोग इतना कॉस के रूप में लेकर आ गए, और यहाँ साइन तो पहले से ही है। अब यहाँ भी सेम टू सेम वही प्रोसेस अपना दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि सेक के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि 1/cos ए और प्लस में tan ए है तो tan ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाटा cos ए। अब देखना है, ध्यान देना है कि इसमें अगर गुना कर दिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें अगर गुना कीजिएगा, कोष्ठ के अंदर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा 1/cos ए, माइनस में यह बाटा वाला है तो यह गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कि साइन ए और बाटा यह हो जाएगा cos ए। तब यह कोष्ठ बंद कर दीजिए और 1/ यहां cos ए तो पहले से ही है cos ए और प्लस में साइन ए बाटा cos ए। देखिए इस विधि से हम लोग, और यहाँ 1/cos के बदला में सेक ए लिख सकते हैं, और यह तो इसको tan लिख सकते हैं, यह भी सेक हो जाएगा और प्लस में यह tan, यानी कि सेक माइनस tan और सेक प्लस में tan। यह तो विधि पहले से ही हम लोग लगाकर बना चुके हैं, लेकिन यहाँ उस विधि को न लगाकर अभी देखिए क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 1/सेक और साइन बटा कॉस माइनस में है और 1/cos, यहाँ सेम टू सेम, सॉरी यहाँ सेक नहीं, गलती से बोला गया है, cos 1/cos, यहाँ भी है 1/cos और माइनस, और यहाँ है प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा बटा cos थीटा। यानी कि कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, चाहे होल स्क्वायर, चलिए होल स्क्वायर लिख दीजिए, 1/cos ए के होल
स्क्वायर माइनस यह ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर दीजिएगा तो एक के स्क्वायर एक और यह कॉस स्क्वायर ए माइनस इस पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखना है इसको बाटा का जोड़ घटाव तो एक बार करके देख लिया जाए। तो जब बाटा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, दोनों साइड में है तो एलसीएम तो हो गया, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, जैसे कि यह सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, यानी कि कह सकते हैं कि यह साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो इसी रूप में ना यह दिया हुआ है, आया है, तो इसके बदला में हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि यह इसके बदला में लिखा जा सकता है क्या कि कॉस स्क्वायर ए बटा यह तो पहले से ही है कॉस स्क्वायर ए, यह कटेगा तो इसका मान कितना आ गया 1, यानी कि प्रूव्ड हो गया। देखिए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 14। उदाहरण 14 में क्या दिया हुआ है ध्यान देना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस में कॉस ए बटा कॉट ए प्लस में कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस में 1 और कॉसेक ए प्लस में 1। तो यही तो सिद्ध करना है, और यानी कि एलएचएस है तो यह आरएचएस के रूप में लेकर आना है, सिद्ध करना है कि बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग लेकर चलेंगे LHS, यानी कि यह क्या दिया हुआ है कॉट ए माइनस में कॉस ए बटा यहां फिर से क्या है कॉट ए प्लस में कॉस ए। अब देखना है, पहले से ही बता चुके हैं कि इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल को यह प्रयास में रहना चाहिए कि उसको साइन या कॉस के रूप में बदला जाए। तो देखिए क्या है कि साइन और कॉस के रूप में बदलने के लिए कॉट ए के लिए सूत्र क्या हो जाता है कॉस ए बटा में साइन ए। कॉट ए के बदले में लिखा जा सकता है आसानी से, और यह माइनस में कॉस ए, तो कॉस के रूप में पहले से ही है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है बाटा, जो कि मेन बाटा यह है तो मेन बाटा दिया गया और इसके बराबर का चिन्ह इसी के सामने सामने रहेगा। फिर से यहाँ कॉट है तो कॉट के बदले में फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉस ए बाटा में साइन ए, और यहाँ प्लस में, और यहाँ क्या है कि कॉस ए पहले से ही है तो कॉस ए का रूप जब कहते हैं हो गया। अब देखना है, ध्यान देना है कि इसमें से हम लोग यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, फिर यहाँ भी कॉस है, फिर यहाँ भी कॉस है, तो कॉस कॉमन लिया जा सकता है। जब इसमें से कॉस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि कॉस ए बराबर यहाँ क्या है कि 1 बाई साइन ए, और माइनस है तो माइनस कॉस ए तो कॉमन निकल चुका है तो यहाँ हो गया 1 बटा फिर से यहाँ कॉस ए कॉमन लिया जाएगा तो लिखा जा सकता है कि कॉस ए, और क्या है कि 1 बाई साइन ए, उसके बाद यह प्लस में कॉस ए तो कॉमन निकल चुका है और यह यानी कि 1 बच गया, तो यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया। तब देखिए कि 1 बाई साइन ए, यह जो सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर में 1। तब यहाँ अगर लिखा जा सकता है कि कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए के बदला में हम लोग इतना कॉसेक ए लिख सकते हैं। कॉसेक ए इसके बदला में लिखा जा सकता है तो लिख दीजिए कॉसेक ए और माइनस में 1 बाटा यह क्या है 1 बाई साइन ए, तो इसके बदले में फिर से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस में 1, जो कि यही तो कॉसेक ए माइनस में 1 तो कॉसेक ए माइनस 1, और यह कॉसेक ए प्लस में 1 तो कॉसेक ए प्लस में 1 चाहिए था RHS जो कि आ गया है। तब यह लिख दिया जाए RHS, यानी कि आ गया LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 15। उदाहरण 15 में क्या है बोल रहा है
सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 बटा फिर नीचे क्या है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इतना बराबर इतना यानी कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं है, इसी को सिद्ध करना है और इसको सिद्ध करते समय इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग LHS ले लें। जब LHS लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 बटा यहाँ क्या है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 इतना आ गया है। देखिए क्या है कि हम लोगों को सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में लाना है। तो जब इस रूप में लेकर आना है तो इसको साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में हम लोग बनाते हैं। एक सूत्र अप्लाई किया जाता है, क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। और यहाँ अगर यानी कहने का अर्थ है कि कॉस थीटा से भाग दिया जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा का रूप ले लेगा और यहाँ कॉस थीटा कट के एक हो जाएगा और यहाँ 1 बटा कॉस थीटा, जब 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो यह सेक थीटा का रूप हो जाएगा या टेन थीटा के रूप में हो जाएगा, जबकि हम लोगों को उसी रूप का इंतजार है। तो देखिए कहा जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है, कॉस थीटा से यहाँ भाग देना है जो कि अंश में और हर दोनों में भाग दिया जाएगा। तो लिखा जाए इस बात को कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग देने पर, यानी कि दोनों में कॉस थीटा से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1, तो सब में कॉस थीटा से भाग देना है, कॉस थीटा से भाग दिया गया, यहाँ भी कॉस थीटा से भाग दिया गया और यहाँ भी कॉस थीटा से भाग दिया गया। और मेन बात यह है तो इसके सामने बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ क्या है साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा से भाग दिया जाएगा, फिर प्लस में यहाँ क्या है कॉस थीटा, फिर इसको भी कॉस थीटा से भाग दिया जाएगा और यहाँ माइनस में 1 और इसमें भी कॉस थीटा से भाग दिया जाएगा। देखिए यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा और यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा, और यह माइनस में यह कितना हो जाएगा 1 और यहाँ क्या है 1 बटा कॉस थीटा के बदला में हम लोग लिख सकते हैं क्या प्लस में, यह जो है प्लस में सेक थीटा बराबर बाटा में। अब क्या हो जाएगा यहाँ भी वही बात साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन थीटा और यहाँ प्लस में 1 तो प्लस में 1 और माइनस यहाँ 1 बाई कॉस थीटा है जो कि बदलेगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा का रूप ले लेगा। अब देखिए हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना है, अगर यह दोनों को एक साथ लिखिएगा जैसे में कि यह टेन थीटा और यह इसके साथ यानी कि एक एक जो है ना तो उसको लास्ट में रखिएगा तो कुछ सूत्र का अप्लाई करेगा। देखिए से यहाँ टेन थीटा और यह प्लस में सेक थीटा है तो प्लस में सेक थीटा और यह माइनस में 1 है तो माइनस में 1 बटा यहाँ क्या है टेन थीटा और यह माइनस में सेक थीटा माइनस में सेक थीटा और यह प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना है कि इसमें इस रूप को लेकर आ जाए। तो देखिए क्या है कि अगर यहाँ टेन थीटा प्लस में सेक थीटा है तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए टेन थीटा और माइनस में सेक थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कीजिए, यानी कहा जा सकता है कि परिमेयकरण का जैसा हम कुछ काम कर रहे हैं। टेन थीटा और माइनस में सेक थीटा से यहाँ ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिया गया। अब इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान से देखना है। जब इसको यहाँ गुना कीजिएगा तो देखिए टेन थीटा इसको इस तरह से रख दीजिए,
कोष्ठ के अंदर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ, ध्यान से समझना है। यहाँ tan थीटा और प्लस में सेक थीटा है, और यहाँ tan थीटा माइनस में सेक थीटा, यानी कि कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह इस रूप में है। तो हम लोग इसके बदला में गुना किया जाए, यानी कि tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है, इंटू फिर यह इसके साथ में आके एक बार गुना होगा, फिर एक बार इसके साथ में आके गुना होगा, इंटू फिर से क्या हो जाएगा tan थीटा और माइनस में सेक थीटा, यानी कि यह और इसके साथ में गुना आके हो गया। फिर माइनस में जब इसके साथ में गुना होगा तो माइनस इसके बदला में जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस में सेक थीटा बाटा यह जो है, तो इसके बदला में देखिए हम लोग क्या है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 इंटू फिर क्या है, फिर इधर से यह कोष्ठ यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। चलिए यहीं रखे तो यहाँ न लिख के यहीं दे दीजिए। अब क्या है कि यह इंटू में है, फिर से अलग से क्या है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा। यह नीचे वाले के लिए ना अगर कोष्ठ यहाँ लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं। तब क्या है कि यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको एक साथ किया जाए, सूत्र को अप्लाई कर दिया जाए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लगा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। यह तो सूत्र यहाँ अप्लाई कर दिया गया। और यहाँ माइनस में देखिए tan थीटा इन माइनस में क्या है कि tan थीटा और माइनस में सेक थीटा बाटा यहाँ क्या है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा है तो माइनस में सेक थीटा, और यहाँ प्लस में 1 है तो प्लस में 1। उसके बाद इधर से क्या है, इधर से है क्या tan थीटा और माइनस में सेक थीटा। अब ध्यान से एक बात समझना है, देखिए यहाँ सूत्र इसके जैसा कुछ सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यह सूत्र होता है। ऐसे भी बोला भी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। जब यह tan स्क्वायर थीटा इधर से प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी किस रूप में हो जाएगा, तो इसके बराबर में 1, यह सूत्र ही होता है। तो यहाँ क्या है कि tan स्क्वायर थीटा जो कि माइनस में होता है और सेक स्क्वायर थीटा जो कि प्लस में होता है, तो यहाँ उल्टा है। क्या है कि tan स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में होता है जो कि यह प्लस में है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस में होता है जो कि यहाँ माइनस में है। तो इतना बराबर 1 होता है, तो यह उल्टा है, यानी कि इसका मान माइनस में 1 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिखा जा सकता है कि माइनस में 1 इंटू यहाँ माइनस में यह जब गुना हो जाएगा तो माइनस में tan थीटा, माइनस में tan थीटा, ठीक है। अब यह गुना हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा सेक थीटा, और बाटा में जो नीचे है तो इस नीचे वाले को ध्यान दीजिए, तो क्या है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 इंटू क्या है tan थीटा माइनस में सेक थीटा। अब देखिए यह लगभग मिलता जुलता जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसमें जब मिलता जुलता जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है। tan थीटा माइनस में है, यहाँ tan थीटा प्लस में 1 है, tan थीटा प्लस में है, और यहाँ सेक थीटा प्लस में है, यहाँ सेक थीटा माइनस में है। यानी कि एक काम किया जाए, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन निकाल दीजिएगा। ऊपर से भी कॉमन निकाल दीजिए, चाहे नीचे से कॉमन निकाल दीजिए, कहीं से भी कॉमन निकाल दीजिएगा। तो माइनस कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, और प्लस में यहाँ हो जाएगा tan
थीटा और यह माइनस में हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन निकल जाता है तो चिन्ह तो बदल जाता है, बटा यह क्या है tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, इतना तो पहले से है, और इनटू में क्या है इधर से tan थीटा माइनस में सेक थीटा। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि 1 प्लस tan थीटा माइनस में सेक थीटा, तो यहाँ भी प्लस में 1 है, प्लस में tan थीटा है और माइनस में सेक थीटा है। आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा है चिन्ह, तो चिन्ह को ध्यान देना पड़ता है। यह माइनस में चिन्ह है जो कि इधर से गुना हो जाएगा, तो जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है 1 बटा यह माइनस में tan थीटा और यह माइनस माइनस प्लस में सेक थीटा, तो प्लस में सेक थीटा हो जाएगा। अब यह प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद लिखा जाएगा, तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा पहले और माइनस में tan थीटा। ध्यान दीजिए कि 1 बाई सेक थीटा माइनस में tan थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस में tan थीटा, यही तो सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया, अर्थात प्रूव्ड हो गया।